जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। सभी को सादर जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। शुरू करो ना, क्यों वेट कर रहे हैं? विजय आंटी शुरू करिए। जय जी जी जी। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 मल्लीनाथ भगवान की जय। 1008 नमीनाथ भगवान की जय। मल्लीनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव की जय। नमीनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। अब हम मंगलाचरण करते हैं। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओछामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयैर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभी आज गाथा नंबर 247 है ना दीदी? 247 48 दो ठो पढ़ लीजिए। जी जी जी। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदासव्येषु कम्म भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुने दवो। ये 247 हो गई। अब 248। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो वो गुहन गो दुसवधमानम सो वह गुहन गारी सम्मा दिट्ठी मुने दवो। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय। केसी भाई साहब सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र चरण स्पर्श सभी को जय जिनेन्द्र। नामुग्ध मूढ़ मुनि हो जग वस्तुओं में हो लीन आप अपने अपने गुणों में वे ही महान समदृष्टि अमूढ़ दृष्टि नासाग्र दृष्टि रखना सत्कर्म सृष्टि मिथ्यात्व आदिक शुभाशुभ भाव छोड़े है सिद्ध भक्ति रत है मन को मरोड़े सम्यक्त्व संग उपगुहन अंगधारी वे मान्य पूज्य अनगार नहीं अगारी। आज सभी लोग 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम अपने भगवान का जन्म तप और ज्ञान कल्याणक इसकी बधाई और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव हमेशा ऐसा ही करता है। जो चेतन आत्मा सर्व कर्मों के उदय रूप भाव में मूढ़ता मोह ममता धारण नहीं करता वह वास्तव में अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी सम्यक दृष्टि मानने योग्य है। ऐसा गाथा नंबर 247 में कहा गया है। 248 में आचार्य क्या कह रहे हैं? जिसने सिद्ध भगवान की भक्ति में ही अपना उपयोग लगा रखा है अतएव सर्व विभाव धर्मों का ढकने वाला है वह उपगुहन अंग का धारी सम्यक दृष्टि मानना योग्य है। अब हमें ये गाथा का अर्थ समझाएंगे भैया जी। भैया जी को वंदना। भैया जी आप हमें अर्थ समझाने की कृपा करें।
जो हवदी असमूढ़ो चेदा सव्वेसु कम्म भावेसु, जो चेतन आत्मा अपनी सुदात्मा में ही श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप निश्चय रत्नत्रयमय भावना का बल है, उससे समाधि परिणामों से शुभ और अशुभ कर्मों से उपजाए हुए परिणाम स्वरूप इन बाह्य द्रव्यों के विषयों में सर्वथा असमूढ़ है, मोह ममता नहीं रखता है। सो खलु अमूढ़ दिट्टी सम्मा दिट्टी मूढ़ दब्बो, वास्तव में वही सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी माना जाना चाहिए। इस ज्ञानी जीव के बाह्य पदार्थों में मूढ़ता ममता से होने वाले कर्मबंध नहीं होता, किंतु पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा ही होती है। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो अवगुणो दु सव्व धम्माणम, जो जीव शुद्धात्मा की भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति से युक्त है, तो वह मिथ्यात्व और रागादि रूप विभाव भावों का उपगुहक अर्थात दबाने वाला है या नाश करने वाला ही है। सो उपगुहनकारी समादिट्टी गुणों दबो, तो ऐसी वह सम्यक दृष्टि उपगुहनकारी माना जाना ही चाहिए। उस जीव के दोषों को नहीं छिपाने रूप अनुपगुहन के द्वारा किया हुआ बंध नहीं होता, किंतु उसके तो निश्चय रूप से पूर्व संचित कर्म की निर्जरा ही होती है। हमारी तो निर्जरा स्टार्ट ही नहीं हुई, भैया जी निर्जरा करते रहते हैं 5वें गुण स्थान में। स्वयं पूर्वाचार्य कर्मशार्थम भाव पूजा वंदनास्तम श्री आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करो में हम। इस गाथा के दूसरे चरण के आत्मख्यातिकार के पाठ में तथा तात्पर्य वृत्तिकार के पाठ में थोड़ा सा अंतर है। आत्मख्यातिकार का पाठ है चेदास दिक्ति सव भावेशु, जिसका अर्थ होता है विश्व की सभी पदार्थ में समीचीन दृष्टि वाला, किंतु तात्पर्य वृत्ति में पाठ है सव्वेसु कम्म भावेसु, शुभ या अशुभ कर्मों के द्वारा उपजाए हुए शुभ अशुभ भावों से जिसका उपयोग होता है, ऐसे सभी पदार्थों में जो समूढ़ है। इस प्रकार अर्थ पर दृष्टि डालने पर दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं, मूल मतलब दोनों का एक ही है। आत्मख्यातिकार कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव टंकूत किरण एक ज्ञायक भावमय होता है, अर्थात शुद्धात्म ध्यान में तल्लीन रहता है, बाह्य पदार्थों में उसका विचार दूर हटा हुआ है। यही बात तात्पर्य वृत्तिकार कह रहे हैं, अर्थात दोनों के कहने में त्रिगुप्तिमय परम समाधि में निरण रहता हुआ मुनि ही वास्तव में अमूढ़ दृष्टि या सम्यक दृष्टि है। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंस्कं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीव मुने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकं इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदूतर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरचितम् आचार्य अमृत चंद्र स्वामी आचार्य विरचितम् आचार्य जयसेन स्वामी विरचितम् आचार्य ज्ञान सागर महाराज विरचितम् आचार्य विद्यासागर महाराज विरचितम् महाराज विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान सनवन्तु।
वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिड्मो सुधकेवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आज मंगसिर शुक्ला एकादशी है। आज 3 कल्याणक है। मल्लीनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याणक है। मल्लीनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर हैं और कलश उनका चिन्ह है और आज के दिन ही उनको जन्म कल्याणक भी प्राप्त हुआ और तप कल्याणक भी प्राप्त हुआ। और आज नमीनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक भी है। तो ये तीनों ही कल्याणक जो है वो देखने को मिलते हैं। मोक्ष कल्याणक तो हो गया, दिखता ही नहीं है किसी को, कुछ चले गए, सिद्ध हो गए, अब क्या है। जन्म कल्याणक भी देखने को मिलता है, तप कल्याणक भी देखने को मिलता है, ज्ञान कल्याणक भी जब होता है तो सम्मोहन लग जाता है। तो आज तीनों कल्याणक अपने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं। तो अपने को थोड़ा सा भाव पूजा कर ले में। पुष्पा जी को आप अनम्यूट करें तो तीनों के अर्घ का महत्व समझा दे मैं। हाँ, पहले मल्लीनाथ भगवान का जन्म कल्याण का और फिर तप कल्याण का अर्घ बोलना है बस। कर लो जिनवर का गुणगान आई जन्म घड़ी। मंगसिर सुदी एकादशमी को कुंभ राज गृह आए। जन्मोत्सव में मंगल उत्सव गा अभिषेक कराए। देव मनाए जन्म कल्याण कर ले गए पांडुशिला मान। कर लो जिनवर का गुणगान आई जन्म घड़ी। कर लो प्रभु का गुणगान आई जन्म की घड़ी। ओम ह्रीं श्री मंगसिर शुक्ला एकदशाम जन्म कल्याण मंडिताय श्री मल्लीनाथ इंद्राय भाव पूजा अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निरुपामिति स्वाहा। जन्मोत्सव के समय प्रभु ने विद्युत अस्थिर देखा। जन्मोत्सव के समय प्रभु ने विद्युत अस्थिर देखा। जयंत पालकी में लेकर सुरदल शालीवन पहुंचा। देव मनाए तप कल्याण करने चले आत्म कल्याण। कर लो जिनवर का गुणगान आई तप की घड़ी। कर लो प्रभु का गुणगान आई तप की घड़ी। ओम ह्रीं श्री मंगसिर शुक्ला एकादशाम तप कल्याण मंडिताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय भाव पूजा अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निरुपामिति स्वाहा। नमीनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण। मंगसिर सुदी एकादशमी को कर्म घातिया नाश किया। समवसरण में भव्यों के हित प्रभुवर ने उपदेश दिया। मैंने भी सतपथ पहचाना आत्म का उद्धार किया। परम ज्ञान कल्याण महोत्सव आरती करके नमन किया। परम ज्ञान कल्याण महोत्सव आरती करके नमन किया। ओम ह्रीं श्री मंगसिर शुक्ला एकादशाम
केवल ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान ज्ञान कल्याणक मंडिताय श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय भापूजा अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निरुपमामिति स्वाहा। स्वाहा। बोले नमिनाथ भगवान की भगवान जय। की जय। अब आज 247, 248 और 249 तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया है, और इसका सबसे बड़ा जानकारी का काम है वो ये है, जो कि सबसे पहले ही आचार्य श्री ने इसमें लिख दिया है कि ये जो सम्यक दर्शन के 8 गुण यहाँ बताए जा रहे हैं, और यही सम्यक दर्शन के 8 गुण जो हैं वो रत्नकण श्रावकाचार में और अन्य सभी ग्रंथों में बताए जाते हैं। सब श्रावकाचार सारे जितने भी ग्रंथ होंगे उनके सब में ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों का गुण तो वर्णन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ कुछ अलग से कहना चाहते हैं आचार्य महाराज कि यहाँ की भूमिका अलग है। यहाँ किसको लक्ष्य करके कहा जा रहा है और वहां किसको लक्ष्य करके कहा जा रहा है, ये बात अपने को ज्ञान में रहनी चाहिए। वहां मुख्य रूप से चौथे पांचवें गुण स्थान वाले के लिए ही कहा गया है, वो श्रावकाचार है, तो श्रावक के हिसाब से ही वहां पर चिंतन मनन और इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं वैसा बनता है। और वही चीज का, उसी सम्यक दर्शन का यहाँ पर जब वर्णन होगा और उनके गुणों का वर्णन होगा, उनके अंगों का वर्णन होगा, तो यहाँ की भूमिका अलग है ना। जैसे मैंने एक बार बताया था कि जब मुनियों की क्लास में आचार्य श्री बैठते हैं तो उसी बात को कितने अलग स्टैंडर्ड से बताते हैं, उनका स्टैंडर्ड एकदम अलग होता है उसी बात का। और वही बात जब वो दोपहर की क्लास में सब श्रावक वगैरह भी साथ में रहते हैं, उस समय जब उसी बात को बताते हैं तो उसका तरीका एकदम अलग होता है, क्योंकि यहाँ अभी पालन करने की बात हो रही है और वहां निवृत्ति की बात हो रही है। यहाँ अभी आपको प्रवृत्ति करनी है, उपगोहन करना है, स्थितिकरण करना है, ये निशंक इत्यादि सारा आपको पालन करना है। तो यहाँ व्यवहार के अपेक्षा से सारा कथन चलता है, वहां निश्चय की अपेक्षा से सारा कथन चलता है। वहां तो एकदम जो चीज घटानी है, जितने भी अंग सम्यक दर्शन के हैं, जितने भी सम्यक ज्ञान के, जिसकी भी बात है, तो आगे पीछे एक ही बात के ऊपर में घटाया जाएगा कि आत्मा में रहना है, आत्मा में रहना है, आत्मा में रहना है। वही उपगुण है, वही स्थितिकरण है, वही अमूढ़ दृष्टि है, सारी बात उसी में आएगी। तो अपन उसी भूमिका के अनुसार अब आज 247 में का थोड़ा सा अर्थ ले लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा किया है। जो हवदि असमूढ़ो चेदा सव्वेषु कम भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। जो आत्मा, चेदा, चेदा शब्द आया, अप्पा सब आता है कहीं पर, तो ये आत्मा के लिए चेतन, चेतन शब्द से ये चेदा शब्द बन गया, चेतन आत्मा एक तरह से। तो जो आत्मा सब भावेषु, सब भावों में क्या करता है, अमूढ़ हो गया, अमूढ़ो, अमूढ़, और सद्दिट्ठी, और सद्दिट्ठी किसमें होगी, माने सम्मादिट्ठी, सद्दिट्ठी भी लिखा है, सम्मादिट्ठी भी लिखा है, दोनों मिला सम्मादिट्ठी ले लो। तो सम्मादिट्ठी कैसे हो गया कि यथार्थ में समदृष्टि वाला हो गया। सम्मादि सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि है। वो कैसा हो जाता है, अमूढ़ दिट्ठी, अमूढ़, अमूढ़ो और दिट्ठी, मानी अमूढ़ दृष्टि जो है उसकी चली जाती है, मूढ़ दृष्टि चली जाती है, मूढ़ दृष्टि चली जाती है तो अमूढ़ दृष्टि आ जाती है, मूढ़ दृष्टि चली जाती है तो अमूढ़ दृष्टि आ जाती है। अब मूढ़ दृष्टि क्या है अपन जानते हैं, जो उल्टी बुद्धि होती है, विपरीत श्रद्धान होता है और अन्य अन्य को मानने लग जाते हैं, तो अमूढ़ दृष्टि होती है। इसका क्या, शरीर के अंगों में से जब अपन वर्णन करते हैं तो इसके लिए क्या अंग बताया था, पीठ, कि जो अमूढ़ दृष्टि होता है वो जो चीज अपने
उपयोग की नहीं होती है उसको पीठ दिखा देता है बस। तो ये अपने शरीर के अंगों के से जब अपने बायां पैर दाहिना पैर इत्यादि अपन ने सब वर्णन सुना है तो इसको ऐसा। तो यहां अमूढ़ दृष्टिकोण हो गया, यहां वो सम्यक दृष्टि हो गया जो सब चीजों से मुंह मोड़ लेता है। अमूढ़ मानी किसी भी चीज में राग भाव होना जो है वो मूढ़ दृष्टि हो गया यहां। इसलिए बस वो जब अपनी आत्मा में लीन होते हैं तभी वो अमूढ़ दृष्टि होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि यथार्थ हो गई, सम्यक रूप से हो गई। अब उनको कोई दूसरी चीज में दृष्टि जा ही नहीं रही है, उनका ध्यान जा ही नहीं रहा है, उनका उपयोग जो है दूसरी तरफ राग रूप हो ही नहीं रहा है। वो तो ऐसी भूमिका के लिए यहाँ पर सम्यक दर्शन के इस गुण का, इस अंग का वर्णन किया गया है कि ऐसा जो अमूढ़ हो जाता है किससे, सब चीजों से, सब बाहरी सारे पदार्थों से, ऐसा सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए है। तो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुने दब्बा सब्बेसु कम भावेसु, ऊपर में क्या में दिया, सब्बेसु कम भावेसु, सब प्रकार के जो कर्म रूप भाव है। क्योंकि जो भी भाव हो रहे हैं, जो भी भाव हो रहे हैं, देखो संसारी जीव के जो भी भाव होंगे कर्म के कारण से ही होंगे बस। तो इसलिए कम भावेसु, जो कर्म के कारण से जो भी भाव हो रहे हैं, क्षयोपशम हो रहे हैं, सारा क्षयोपशम भाव, ये सारा जितना भी है। अब जो उपशम भाव और क्षायिक भाव होते हैं उनको कर्म की अपेक्षा से क्या कहेंगे कि कर्म के अभाव में होते है ना। जब उदय का अभाव होता है तो उपशम होता है, और पूरा नष्ट हो जाता है तो क्षायिक भाव होता है। तो उस हिसाब से वो भी कर्म की अपेक्षा से कह दिए गए हैं, क्योंकि जो बिना अपेक्षा के भाव होते हैं वो तो खाली भव्यत्व, अभ्यत्व और जीवत्व, बस ये तीन ही भाव होते हैं। लेकिन बाकी के जितने भाव हैं, तो कर्म के उदय रूप से जितने भी भाव होंगे वो औदिक होंगे या क्षयोपशमिक होंगे। तो ये विशेष करके जो भाव हैं, इन भावों में जिसकी दृष्टि अमूढ़ हो जाती है, मानी दृष्टि उनमें आकर्षित नहीं होती है ऐसा कहो, या उनमें रचती पचती नहीं है, या उस प्रकार में उसमें राग नहीं होता है। राग होना ही मूढ़ दृष्टि है और राग नहीं होना ही अमूढ़ दृष्टि है। यहाँ की भूमिका का ये सार है। तो इसलिए अपनी भूमिका में क्या है, अपनी भूमिका में ये है कि लक्ष्य वो बना करके और श्रद्धा ऐसा बना करके, और राग का जितना अभाव, जितना मंद, जितना आप कम कर सकते हैं उतना करो, और करके और उस अवस्था को जल्दी से जल्दी प्राप्त करो। ऐसा अपना उपयोग होना चाहिए, ऐसा अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। क्या कहा हिंदी में, ना मुग्ध मूढ़ मुनि हो जग वस्तुओं में, ओ लीन आप अपने अपने गुणों में, वे ही महान समदृष्टि अमूढ़ दृष्टि, नासाग्र दृष्टि रखना सत कर्म सृष्टि। हाँ, इन्होंने नासाग्र दृष्टि शब्द यहाँ पर खोज करके रख दिया है। अभी 1-2 दिन पहले चर्चा हो रही थी कि नाक में कहां पर अपने को दृष्टि करनी चाहिए, हृदय में करनी चाहिए, ये नाक के अग्रभाग में करनी चाहिए, कि ये ऊपर में जो क्या ललाट है वहां पर रखना चाहिए, कहां पर दृष्टि रखनी चाहिए। तो सबका उत्तर तो है यहाँ सामने, नासाग्र मानी नाक के अग्रभाग। तो ऐसे आप आंख पूरी नहीं खोलोगे हैं, बस जितनी मंद आंख आपकी रहेगी वो आपकी दृष्टि अपने आप ही नाक के अग्रभाग पर आ जाएगी। और इसका साइंटिफिक उत्तर यह है कि ऐसा स्थिरता जब आ रहा है उस समय आपको किसी भी प्रकार का देखिएगा कोई विकल्प नहीं आएगा। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और गुरुदेव तो करते ही हैं, योगी जन तो करते ही हैं।
तो जो भी अपन ध्यान वगैरह करें, यदि अच्छी तरह से यदि पद्मासन लग जाए, अच्छा ध्यान लग जाए, अच्छा आसन लग जाए और अपनी दृष्टि नासाग्र हो जाए, तो उस समय आप उस अवस्था में आप कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी पाठ भी मत पढ़िए, एकदम वैसा का वैसा आप स्थिरता से शरीर को ऐसा स्थिर कर लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उस समय तो आप एकदम कहाँ है पता ही नहीं आपको। वो ऐसी निर्विकल्प स्थिति सी हो जाती है। ये बाहर का उपयोग है, बाहर से भी अपनी दृष्टि को नासाग्र बनाने का ये सबसे बढ़िया मनी होता है। तभी इस नासाग्र दृष्टि वाले ही पूर्ण वितराग हो पाते हैं, नहीं तो हो नहीं पाते। तो ना मुग्ध मूढ़ मुनि हो जग वस्तुओं में, हो लीन आप अपने अपने गुणों में, वे ही महान समदृष्टि अमूढ़ दृष्टि, नासाग्र दृष्टि रख नासत कर्म सृष्टि। जो नासाग्र दृष्टि रख लेते हैं वो अपने आप ही कर्म सृष्टि को विनाश कर देते हैं। नासत कर्म सृष्टि। आगे की गाथा में क्या कह रहे हैं? ये अमूढ़ दृष्टि गुण हो गया, अब उपगुहन गुण आएगा। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उवगुहण गो दुसब्ब धम्माणम सो उवगुहण गारी सम्मा दिट्ठी मुने दबो। ऐसे रखो। जो सिद्ध भक्ति युक्त उवगुहणो दुसब्ब धम्माणम, और सो उवगुहण गारी, वो उगणगारी है सम्मा दृष्टि मुने दब्बो। ये मुने दब्बो सब में बताया है क्या भाई? ऐसा मनन करो, ऐसा विचार करो, ऐसा समझो, ऐसा जानो, ऐसा श्रद्धान रखो। हाँ, मुने दब्बो, मन में इसको ही दबा के रखो। ऐसा ही मन बनाओ। उपगुहन होना चाहिए। क्या चीज का उपगन होना चाहिए? हाँ, सिद्ध भक्ति पूर्वक है। क्या कह दिया देखो। अब सिद्ध भक्ति जहां हो जाती है तो वहां सब छिप जाता है। उपगुहन छिपाने को ही कहते हैं, दोषों को छिपाने को उपगुहन कहेंगे। जो आत्मा है, इसमें जो शब्द करके कह दिया, जो मानी जो आत्मा सिद्ध सिद्धात्म भावना रूप सिद्ध भक्ति से युक्त है और सब्बधम्माणम रागादि विभाव धर्मों का उपगोहन मानी नाश करने वाला है। बस यहाँ तो एक ही बात आएगी, किसका उपगोहन करना है, किसको